शाम की दुआ की ताकत को खोलना एक सच्ची इस्लामी कहानी। शाम ढल रही थी। सूरज उफ़क़ के पीछे उतर रहा था और आसमान सुर्खी, सुनहरे और जामनी रंगों से भर गया था। गांव और कस्बा की गलियों में मगरिब की अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बच्चे खेल छोड़कर घरों को दौड़े, माएँ जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगे और मर्द मस्जिद की तरफ वुज़ू करके जाने लगे। लेकिन गांव के एक कोने में, एक कच्ची झोंपड़ी में जहां मिट्टी का चिराग मध्यम सा जल रहा था, 17 साला हमीद सर को हाथों में दबाए बैठा था। इसका बदन भूख से कमजोर और आंखें गम से बोझल थी। 6 माह पहले इसके वालिद वफात पा गए थे, पीछे कर्जों का बोझ छोड़ गए थे। इसकी माँ बीमार और नहीफ थी, जो दूसरों के कपड़े सीकर बमुश्किल गुजारा करती, लेकिन अब उसकी सेहत भी टूट रही थी। हमीद, जो कभी आलम बनने के ख्वाब देखता था, अब कमर से भी ज्यादा बोझ तले दब गया था। इस शाम हमीद ने लरजती आवाज में कहा, अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या करूं। मैं टूट गया हूं। इसी लम्हे अजान की आवाज इसके कानों में पड़ी। दिल के अंदर कुछ खिंच गया। वो आंखों के आंसू पोंछकर मस्जिद की तरफ बढ़ा। मस्जिद में इमाम साहब की पुरसुकून तिलावत जारी थी। हमीद ने नमाज में शिरकत की, लेकिन दिल अब भी बोझल था। नमाज के बाद वो वहीं बैठा रहा। सब लोग जा चुके थे। इमाम अब्दुल्ला इसके करीब आए, कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटे, हुई परेशानी है। हमीद की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, शेख, मेरी माँ बीमार है, खाने को कुछ नहीं, कर्जे सर पर है। मुझे लगता है कि रास्ता खत्म हो गया है। इमाम ने मोहब्बत भरी नजर से कहा, बेटे, क्या तुम्हें शाम की दुआ का राज मालूम है? हमीद ने सर झटका। इमाम ने कहा, रसूल अल्लाह ने हमें सिखाया है कि जो बंदा शाम के वक्त दिल के टूटने और उम्मीद के साथ अल्लाह के हुजूर हाथ उठाता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। कभी जवाब वैसा नहीं आता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन आता जरूर है। कुरान में है, अदाविन एसतेजनबलेवाम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर 40-60। शर्त यह है कि दुआ सच्ची हो। आज इशा के बाद राकना, अल्लाह से ऐसे मांगना जैसे सब कुछ इसी पर है, क्योंकि सब कुछ इसी पर है। हमीद ने दिल के लरसते हुए इस बात में सर हिलाया। इस रात जब सब लोग जा चुके, मस्जिद नीम तारीख थी। हमीद ने लरसते हाथ उठाए और कहा, अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। ना बाप है, ना दौलत, ना ताकत। माँ बीमार है, मैं कमजोर हूं। अल्लाह, मदद फरमा। रोजी अता कर, शिफा अता कर। मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार दोहराता रहा, अल्लाह, तो रहमान है, रहीम है, मुझे जवाब दे दे। हुआ कि झूमके खिड़कियों से गुजरे, जैसे आसमान सुन रहा हो। वो देर तक रोता रहा, यहां तक कि दिल पर एक सुकून उतर आया। वो घर लूटा, दिल हल्का मगर हालात जूं के तुम। अगली सुबह जब वो कुएं से पानी लेने गया तो एक अजनबी मुसाफिर मिला। मुसाफिर ने पूछा, बेटे, कुछ दिन रहने की जगह मिल सकती है? हमीद ने कहा, हमारा घर छोटा है, लेकिन आप रुक सकते हैं। रात को खाने के वक्त मुसाफिर ने हमीद की माँ को खांसने देखा। पूछा, वो बीमार है ना? हमीद ने सर झुकाकर कहा, जी, लेकिन हमारे पास दवा के पैसे नहीं। मुसाफिर ने नरमी से कहा, अल्लाह रहीम है, कल मैं उन्हें शहर ले जाऊंगा, इलाज करवाऊंगा। हमीद हैरान हो गया, लेकिन आप हमारी मदद क्यों करेंगे? मुसाफिर मुस्कुराया, क्योंकि कल रात मैंने भी दुआ की थी। अल्लाह से मांगा कि मुझे वो जगह दिखा जहां मैं अपना माल खैर में खर्च करूं। आज सुबह मेरा सफर मुझे यहां ले आया। हमीद का दिल धड़कने लगा। क्या ये इसकी दुआ का जवाब था? मुसाफिर ने माँ का इलाज कराया, दवा दिलाई, कर्ज भी उतार दिया। हमीद के कांधों से बोझ हट गया। वो पहली बार आजाद महसूस कर रहा था।
लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद हमीद ने फिर मस्जिद में हाथ उठाए और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि यतीमों, बेवाओं और मकरूज़ों के लिए भी दुआ की। आओ अल्लाह, जैसे तूने मेरी मदद की, सबकी मदद फरमा। इस दिन के बाद हमीद ने शाम की दुआ को अपनी जिंदगी का सहारा बना लिया। लोग पूछते, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली? वो जवाब देता, शाम की दुआ, मुखलिस दुआ। अल्लाह कभी टूटे दिल को खाली नहीं लौटता। सालों बाद हमीद एक आलम बन गया। बच्चों को कुरान पढ़ाता, गरीबों का सहारा बनता। लेकिन हर शाम मस्जिद के कोने में बैठकर अब भी वही कहता, आ अल्लाह, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। और वो लम्हा याद करता जब उसकी दुनिया बदल गई थी, वो लम्हा जब उसने शाम की मुखलिस दुआ की ताकत को जान लिया। तसव्वुर करो, शाम का वक्त है, दुनिया खामोश है, दिल बोझल है, मसले बेशुमार हैं। लेकिन ऐसी खामोशी में एक चाबी है, एक राज जो ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं। हमीद, एक गरीब लड़का, आंसुओं के साथ रात को अल्लाह के सामने हाथ उठाता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा रब इस वक्त शर्माता है जब बंदा हाथ उठाकर दुआ करे और वो इसे खाली लुटा दे। आज रात नमाज के बाद मोबाइल मत देखो, गमों में ना डूबो, बस हाथ उठाओ, दिल से मांगो और अल्लाह से बात करो। वो कभी टूटे दिल को रद्द नहीं करता। मजीद ईमान अफरोज कहानियों के लिए दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें। शायद तुम्हारी अगली दुआ तुम्हारी दुनिया बदल दे।